तो घातांक के सवाल करने से पहले हमें उसके नियमों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला नियम है इसका a पे पावर m इंटू a पे पावर n बराबर a पे पावर m प्लस n। ये आधार है a, इस पे पावर है m की, यहाँ पे भी आधार है a, इस पे पावर है n की। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा a आधार a m प्लस n। सीधा सा मतलब कहने का ये है कि जब आधार समान हो, ये बेस है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। ये चीज़ याद रखनी है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर। अब हमें निकालना है, तो जब आधार समान है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। 3 प्लस 5 तो कितनी है? 2 पे पावर 5 3 8, ये हो जाएगा। अगला जो नियम है इसका, जैसे a पे पावर n माइन डिवाइडेड a पे पावर n a पे पावर m माइनस n। अगर भाग हो रहा है तो हमेशा घातें घटती हैं। जब आधार समान हो तो घातें घटती हैं। जैसे 2 पे पावर 3, कोई भी बेस हो सकता है, डिवाइडेड 2 पे पावर 2। यहाँ पे तो आधार समान हो गया, तो 2 पे पावर 3 माइनस 2, 2 पे पावर 1, और 2 पे पावर 1 पॉजिटिव है तो डिनोट नहीं करते हैं 2। तो इस प्रकार से हम अब अगला नियम हम इसका जानेंगे। अगर हमें दिया है ए बी, इस पे पावर दी है n, तो ये डिनोट करती है कि n की पावर a पर भी है इंटू b पर भी है n की पावर, a पावर n इंटू b पावर n, ये डिनोट करती है। जैसे दो एग्जाम्पल है 2a पे पावर 3, तो ये अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 पे पावर भी 3 हो जाएगी इंटू a पे पावर भी 3 हो जाएगी। 2 पे पावर 3 का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8a³। अगला नियम है इसका, अगर a अपॉन b इस पे पावर n है, तो ये डिनोट करेगी कि a पर भी पावर n है और b पे भी पावर n है। जैसे 2/3 अपॉन 2, 2/3 पे पावर है 2 की। अब इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 पे पावर 2 हो जाएगी अपॉन 3 पे पावर 2 हो जाएगी। तो 2 पे पावर 2 कितना हो गया? 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये हो गया 3 का वर्ग 9। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा अगला नियम कहता है, पांचवा, अगर a पे पावर 0, अगर कोई आधार है तो उस पे पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्या रहेगी? 1। ठीक है। जैसे 2 पे पावर 0 की है तो हम इसे 1 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 रहेगी। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा।